राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 6 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है आज का। न पहला चरण, न में अमिक्स करेंगे। न च पे आई की मात्रा चई, त के साथ आदा द, चई तद। फिर उसके अंदर वी, मात्रा छोटी है, लंबा नहीं खींचेंगे। वी के बाद में लिखा है उसका मतलब हुआ आधा द और म है पूरा। वी के साथ आधा द विद म में अ मिक्स करेंगे। विद म में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह। विद मह। क त दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अ मिक्स करेंगे। कत र पूरी के साथ आधा न रन्नो, कतरन्नो। ग में अ मिक्स करेंगे। ग री की मात्रा बड़ी लंबा खींचेंगे। गरियो। पहला चरण ध्यान से। न चई तद्विद्मः कतरन्नो गरियो। दूसरा चरण य के साथ आधा द यद, व पूरा, व पे आ की मात्रा यद्वा। ज में अ मिक्स करेंगे। ज ये म में अ मिक्स करेंगे। जये म। य में अ मिक्स करते हुए यदि, वानो। उसके बाद में ज में अ मिक्स करेंगे। जये यू। यू में ऊ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हु। जये युः। सेकेंड चरण रिपीट। यद्वा जये म, यदि वानो जये युः। पहला और दूसरा चरण ध्यान से साथ में। न चई तद्विद्मः कतरन्नो गरियो, यद्वा जये म, यदि वानो जये युः। तीसरा चरण यानी व में अ मिक्स करेंगे। यानी व। ह के साथ आदत है हत्वा। न में अ मिक्स करेंगे। न। अब आगे वाले शब्द में ध्यान देना। जी की मात्रा पहले छोटी है तो जी, फिर जी की मात्रा बड़ी है तो जी जी, फिर वी की मात्रा छोटी विषा, म पूरी के साथ आधा सा मस, जी जी विषामस। तीसरा चरण रिपीट। यानी वहत्वा न जी जी विषामस। चौथा चरण ते के बाद में अवग्रह, आपको ते की मात्रा को लंबा खींचना है। ते। उसके बाद में व पूरे के साथ मात्रा के अंदर का आधा सा वस, थ पे ई की मात्रा थी ता, वस्थिता। ता में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा। ते वस्थितः। प्र का अर्थ हुआ प आधा और र पूरा, प्यारे, प्रमुखे। धा त के ऊपर जो आधा है उसको धा के साथ करेंगे। धार। त में अ मिक्स करना है। धारत। इसको कोई धारत नहीं बोलेगा, धारत। रा के साथ आधा से षटकोण वाला राष्ट्रा। ट्रा का अर्थ हुआ ट आधा और र पूरे पर आ की मात्रा। धारत राष्ट्रा। आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा। राष्ट्रहा। चौथा चरण ध्यान से फिर से। तेव स्थितः प्रमुखे धार्त राष्ट्रः। तीसरा और चौथा चरण साथ में। यानी वहत्वा न जिजी विषामस, तेव स्थितः प्रमुखे धार्त राष्ट्रः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। न चई तद्विद्मः कतरन्नो गरियो, यद्वा जये म, यदि वानो जयेयुः। यानी वहत्वा न जिजी विषामस, तेव स्थितः प्रमुखे धार्त राष्ट्रः। एक बार फिर से। न चई तद्विद्मः कतरन्नो गरियो, यद्वा जये म, यदि वानो जयेयुः। यानी वहत्वा न जिजी विषामस, तेव स्थितः प्रमुखे धार्त राष्ट्रः। श्लोक का अर्थ देखेंगे। अब इस श्लोक में और अन्य त्रिष्टुप छंद में श्लोक में क्या डिफरेंस है, ये श्लोक थोड़ा सा गीता जी के दूसरे श्लोकों में अलग है। वैसे त्रिष्टुप छंद के हर श्लोक में, हर चरण में एक एक चरण में 11-11 अक्षर हैं, लेकिन यहाँ पर पहले चरण में हम काउंट करेंगे 12 अक्षर हैं। न 1, चई 2, त के साथ आधा द 3, वी के साथ आधा द 4, म 5, 6-7 का त,
फिर 8वां अक्षर र के साथ आधा नौ, रन 8, नो 9, और उसके बाद में गरियो में 3 अक्षर, तो 9 और 3 12। इस तरह से पहले चरण में टोटल मिला के 12 अक्षर हैं, इसीलिए इसका राग अन्य में थोड़ा सा अलग आ रहा है। न चैतद विद्मह कतरन्नो गरियो, यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यहाँ इस चरण में 12 अक्षर हैं। गीता जी के कुछ कुछ श्लोकों में ऐसा है जहाँ पर त्रिष्टुप छंद के श्लोकों में अक्षर 11 न होकर 12 है। इसी तरह से इसके दूसरे चरण में भी अक्षर 12 है। ठीक है, तीसरे चरण से वापस 11 अक्षर ही हैं। अब श्लोक का अर्थ देखते हैं। पिछले श्लोकों में हमने ये सुना कि जब अर्जुन कायरता से युक्त थे और भगवान ने अर्जुन की कायरता को धिक्कारते हुए कहा कि इस समय तुम्हारे सामने युद्ध तुम्हारा कर्तव्य कर्म के रूप में सामने है, उसके बावजूद भी तुम युद्ध ना करके कायरता से युक्त होकर इस नपुंसकता को प्राप्त हो रहे हो। जब भगवान ने अर्जुन के लिए नपुंसकता शब्द यूज़ किया तो अर्जुन उत्तेजित हो गए और उन्होंने भगवान को कहा कि मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही मेरे द्वारा पूजनीय हैं। उसके बाद जब उन पर भगवान श्री कृष्ण की वाणी का कुछ असर हुआ तो उन्होंने कहा कि अपने गुरुजनों को मारने से अधिक तो मैं भिक्षा का अन्न खाना अधिक श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि अपने गुरुजनों को मारकर जब उनके रक्त से मेरे हाथ रक्त से सन जाएंगे, केवल किस लिए, केवल इस धन के लिए, विषय भोग के लिए, तो मेरे से अधिक पापी और कोई नहीं हो सकता। अब भगवान श्री कृष्ण की वाणी का और अधिक असर अर्जुन पर आएगा, किस तरह उसको हम आज के श्लोक के माध्यम से समझेंगे। न यानी नहीं, चैतद यानी च धन एतद, च यानी भी, एतद यानी यह, विद्मह यानी जानते, कतरन्नो 2 शब्द बनेंगे, कतरत धन नह, कतरत यानी दोनों में से कौन सा, नह यानी हम लोगों के लिए, क्या दोनों के लिए, क्या युद्ध करना या न करना। आगे गरियो, गरियो का अर्थ अत्यंत श्रेष्ठ है। यद्वा यानी यद धन वा अथवा, जयेम जीतेंगे, यदि वा या, न यानी हमें, जयेयुः जीतेंगे, यानेव इससे 2 शब्द बनेंगे, यान धन एव, यान यानी जिनको, एव यानी ही, हत्वा यानी मारकर, न यानी नहीं, जिजी विषामस, आधा स जिजी विषामह के बाद का विसर्ग हटने पर आया, तो जिजी विषाम यानी जीना चाहते, और न यानी नहीं, तो न जिजी विषामस यानी जीना भी नहीं चाहते। इसके अन्य ते का अर्थ हुआ वे, अवग्रह का अर्थ निकालेंगे अ से, तो अवस्थितः यानी खड़े हैं, प्रमुख यानी सामने, धार्तराष्ट्र यानी धृतराष्ट्र के संबंधी। पूरा अर्थ क्या निकला, हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना या न करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, या हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये हम कुछ भी नहीं जानते हैं। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वो ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। अविनाशी सहज सुखनाशी, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलो नहीं। नारायण 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 नारायण।